स्टोरी टाइम सीजन 2। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्टोरी टाइम के एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। हम हर एपिसोड में आप सबके लिए कुछ बहुत ही मज़ेदार सी कहानियाँ लेकर आते हैं और साथ ही साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ भी लेकर आते हैं। और मुझे इस चीज़ का पूरा बिलीव है कि आप सब हमारी यहाँ पर खेली जाने वाली एक्टिविटीज़ को घर में भी खेल रहे होंगे और जो यहाँ पर हमारे इतने इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं उनको भी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, और अपनी मामा को भी अपने साथ ज़रा एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया करें। तो इससे पहले कि हम बच्चों की तरफ बढ़ें, क्योंकि आज बहुत ही प्यारे और क्यूट से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उससे पहले बढ़ते हैं मिस्टर बबलू की तरफ कि मिस्टर बबलू क्या कर रहे हैं। कहीं फिर से सो तो नहीं रहे या फिर कहीं फिर से खाना तो नहीं खाने चले गए? बबलू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अरे मैं फिट फाट, आप सुनाए भाजी कैसी हैं आप? आप तो फिट फाट ही होते हैं माशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं क्या खा कर आए आज? अभी तो मैं ना बनाना खा कर आया, आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। बबलू, ये कैसे हो सकता है? ये तो मिरेकल है भाई। बबलू फास्ट फूड से बनाना यानी फ्रूट्स की तरफ आ गए। अरे पहले बर्गर खाया था ना, उसके बाद बनाना खाया है। मैंने 8-10 खाए, मजा आ गया। ओह ओके। बबलू, आपको पता है कि बनाना कौन से एनिमल का फेवरेट फ्रूट है? नहीं पता ना? अच्छा, मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। तो ऐसा करते हैं, अपने बच्चों की तरफ बढ़ते हैं बबलू, देखते हैं कि बच्चों को ये बात पता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सबसे पहले तो फटाफट मुझे और देखने वालों को और मिस्टर बबलू को अपने नाम बताएं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मिन्सा। मिन्सा, वेरी नाइस नेम। क्या मतलब है इसका? अमन। अच्छा, जो भी बच्चा इधर आता है मैं उनके नाम पूछने के साथ साथ ना उनका नेम का मतलब भी पूछती हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हर बच्चे का एक यूनिक नेम होता है और उस यूनिक नेम के साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मीनिंग्स होते हैं। तो आपका नाम है मिन्सा, जिसका मतलब है अमन। अमन, वेरी नाइस। मेरे नाम का मतलब पता है क्या है? ओह, फाइनली आप देख आए कि आपके नाम का मतलब क्या है। जी। तो बताएं क्या मतलब है? बहुत पढ़ने वाला। ओह सीरियसली बबलू, ये किसने बताया आपको? पहले मुझे ये बताएं, कहाँ से लेके? खुद से बनाया है। बबलू, मतलब खुद से नहीं बनाते, आपने अपनी मामा से पूछे? मामा कहती है पता नहीं क्या मतलब है इसका, तो फिर मैंने खुद से बना लिया क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ ना। क्योंकि आप बहुत इनोवेटिव हैं, तो आप अपने नाम का मतलब भी आपने खुद इन्वेंट किया है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। बबलू के नाम का मतलब है बहुत पढ़ने वाला। बहुत पढ़ने वाला। अभी हम देखेंगे कि बबलू ने आज पूरा दिन क्या क्या पढ़ा है। तो बबलू, हम अपने अगले बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं। व्हाट्स योर नेम? हशाम। हशाम, इसका मतलब क्या है? परिंदों का बादशाह। परिंदों का बादशाह, वाह जी वाह। हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे बबलू, परिंदों का बादशाह कौवा होता है? और कौन होता है? वही सारा दिन का करता रहता है। नहीं, ये परिंदों का बादशाह कौवा नहीं होता। हशाम, तो मुझे शेर ये होता है, शेर। बबलू नहीं, शेर परिंदा है क्या? अरे बादशाह तो वही होता है ना। शेर परिंदा है? नहीं। फिर क्या है? जानवर है, एनिमल है। कहाँ होता है? जंगल में। जंगल में। तो बबलू, परिंदा कहाँ से हो गया शेर? तो परिंदे कहाँ पर होते हैं? जी, परिंदे कहाँ पर होते हैं? बबलू, परिंदे आसमान पर होते हैं, जंगल में होते हैं ना। हाँ, जंगल में भी होते हैं परिंदे। तो उनका बादशाह शेर। बबलू वैसे डेप्थ में जाके बात को निकालते हैं। बबलू, वैसे इतना ज़हन अगर आप रोजाना ही लड़ाएं तो क्या ही बात होगी। मतलब हमारे तो दिन ही बदल जाएंगे जिस दिन आपने इतना ज़हन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरू कर दिया, आप कुछ भी नहीं बताते। आई सी। मैं बताऊं कि बबलू का इतना दिमाग क्यों चल रहा है? क्योंकि बबलू खा कर आए हैं बनाना, फ्रूट्स खा कर आए हैं, इसलिए आपका इतना दिमाग चल रहा है। समझ लगी मुझे। हशाम, आप कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में। आप कौन सी क्लास में? सॉरी, मैंने आपसे नहीं पूछा। 7th में। 7, 4 एंड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अबीर। अबीर, अबीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हैं? कहीं घर से डांट तो नहीं आपको पड़ी? इसको मामा से मार पड़ी है, टुस। क्योंकि पता है जब भी बबलू को डांट पड़ती है ना मामा से, तो बबलू यहाँ पर बड़ा सीरियस होके बैठते हैं। तो मुझे इसलिए लगा कि आपको भी आपके मामा से डांट पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है? नहीं बबलू, हर बच्चा आपकी तरह नहीं होता कि उनको मामा से डांट पड़े। अरे मुझे तो सारा दिन पड़ती है, सारा दिन मार पड़ती है। मुझे पता है बबलू, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी है ना, तो आपको डांट नहीं पड़ेगी तो और गिफ्ट तो मिलने से रहे। तो अब मैंने हरकतें बदलनी है अपनी।
हाँ, क्योंकि आज माशाल्लाह आपने फ्रूट्स लिए हैं अपनी डाइट में, तो मुझे लग रहा है, मुझे एक्चुअल में लग रहा है कि आप अपनी हरकतें बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे लगता है कि स्टोरी टाइम के आने वाले एपिसोड में तो बबलू एक अच्छा और जेंटलमैन बन जाएगा। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बस सिर्फ कह रही है, आगे हम चलकर देखेंगे कि ये कितने को जेंटलमैन बन जाते हैं। ये इनके एक दिन का बुखार होता है, उसके बाद ये फिर से वैसे ही पुराने बबलू बन जाते हैं। अच्छा, अबीर नाम था ना आपका? अबीर, आपके नाम का क्या मतलब है? जन्नत का फूल। जन्नत का फूल, मतलब हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे जन्नत का फूल मौजूद है, परिंदों का बादशाह मौजूद है और अमन भी कायम हो चुका है स्टोरी टाइम में। तो यहाँ पर और बहुत पढ़ने वाला भी। ओ, बहुत पढ़ने वाला भी। जी हाँ, बबलू को हम कैसे भूल सकते हैं। बबलू ने अपने नया नया नाम का मतलब रखा है, जिसका नाम है पढ़ने वाला। बहुत पढ़ने वाला, जी हाँ। अच्छा बच्चों, मुझे आप लोग ये बताओ, बबलू को तो नहीं पता, तो मुझे आप लोग ये बता दें कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका फेवरेट फ्रूट बनाना है? मंकी। मंकी है बबलू। आपने क्या कहा था? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। चेक किया आप लोगों ने, मतलब बबलू खैर आपके पास हम आते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप लोग को मंकीज पसंद है? लिटिल मंकीज। अच्छा, हमें ना अक्सर जब हम वो मरी वाली साइड पर जाते हैं ना पाकिस्तान में, तो वहाँ पर हमें बहुत मंकीज देखने को मिलते हैं और वो इस तरह से आपकी गाड़ियों पर आके छलांगे लगा रहे होते हैं। आप जैसे उनको कौन दिखाएंगे, वो आपके पास भागते हुए आ जाएंगे। ऐसा ही है ना, देखे हुए आप सबने। तो अच्छा बबलू, आपको पता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे मंकी को बच के रहना चाहिए? शेर से नहीं, कुछ ऐसे एनिमल जिनसे मंकी को बहुत खतरा होता है। पता है आपको वो कौन से एनिमल्स हैं? बबलू, अभी आपने उसका नाम भी लिया था, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। 3 ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे मंकी को बच के रहना चाहिए। उनमें से जो एक एनिमल है उसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्योंकि मंकी को क्रोकोडाइल से बहुत खतरा होता है। वो मंकी को किसी भी टाइम ऐसे अटैक करके खा सकता है। लेकिन वो तो पानी में रहता है, तो फिर मंकी उससे क्यों डरता है? ओके, तो बबलू, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हर टाइम पानी में रहता है। वो किसी भी टाइम पानी से बाहर निकलता है। जब भी उसको अपना शिकार करना होता है तो वो फटाफट अटैक करता है अपने पसंदीदा एनिमल पे और उसको खा लेता है। अच्छा, जी हाँ। और एक और एनिमल बताएं कि एक और भी एक ऐसा एनिमल है जिससे मंकी को बच कर रहना चाहिए। एक तो हो गया क्रोकोडाइल और स्नेक। वेरी गुड। हशाम को इजी नहीं लेना भाई, हशाम मुझे लगता है बहुत नॉलेज रखता है। बिल्कुल सही, एक क्रोकोडाइल और एक बिग स्नेक्स, इन दोनों से मंकी को बहुत खतरा होता है। और एक और एनिमल भी है। बबलू, पता है आपको? जी जी मुझे पता है। आपको तो सब पता है, तो बताइए ना। छिपकली। हाँ बबलू, वेरी फनी। मतलब मंकी को छिपकली से किस चीज का खतरा होगा? आपने छिपकली का साइज देखा कितना होता है बच्चों? इतना सा होता है, तो उससे उसको क्या खतरा होगा? तो आपको छिपकली से डर नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा लगता है बबलू। तो फिर आपका साइज कितना है और छिपकली इतनी छोटी सी है? बबलू, हम तो इंसान है, लेकिन हम तो यहाँ बात एनिमल्स की कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ। तो आप लोग मुझे कोई बताएगा कि एक और ऐसा एनिमल, लास्ट है ये, कि लेपर्ड। बिल्कुल सही। मतलब अब हम याद कर लेते हैं, ठीक है, कि मंकी को 3 ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा खतरा होता है। एक क्रोकोडाइल और स्नेक, लेपर्ड। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मंकी से रिलेटेड कुछ बातें, यानी बबलू से रिलेटेड कुछ बातें। अरे शेर कहाँ से आ गया? अरे हम शेर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम मंकी की बातें कर रहे हैं बबलू। तो आप मेरा नाम ले रही हैं, तो वो तो शेर ही हुआ ना। बबलू बहुत चालाक और बहुत स्मार्ट हैं आप। अच्छा, तो मिंसा, आप कोई ऐसी मजेदार सी बात या कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई ऐसी पोएम जो आप हमें या देखने वाले बच्चों को सुनाना चाहें? मैं बात बताना चाहती हूँ, पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल। क्लैपिंग। वाह, एक्चुअल में क्लैपिंग करनी चाहिए हमें मिंसा के लिए। पता है क्या, अगर बच्चों को तो पता ही नहीं है। बबलू, ये मिंसा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है जी, उन्होंने कहा है कि सफर में जाते हुए पिज्जा साथ लेकर जाएं। बबलू खाने से बाहर आ जाए, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको बताती हूँ कि मिंसा ने एक्चुअल में हमें कहा गया है। मिंसा ने कहा है कि पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल, कि अगर हम किसी भी मुश्किल में हो तो हमें किससे काम लेना चाहिए? पिज्जे से। सब्र से बबलू, सब्र से काम लेना चाहिए। तो इसलिए बबलू, अगर हम किसी भी मुश्किल में हो तो हमें
सब्र से काम लेना चाहिए। किससे काम लेना चाहिए? सब्र से। सब्र से काम लेना चाहिए। तो इतनी ही अच्छी बात पर जानी के फलों से काम लेना चाहिए। बबलू, सब्र से फलों का क्या जी, कनेक्शन है? कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ओ बबलू, इसका मतलब ये नहीं होता कि फल ही, इसका मतलब होता है कि जब हम सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह ताला जो हमें उसका रिवॉर्ड देते हैं वो बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा, यानी जी कि हाँ, क्योंकि ये एक मुहावरा है। ओके जी, तो बबलू इसी अच्छी बात पर क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें? जी, जरूर जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। जल्दी से ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे क्योंकि एक बहुत एक्साइटिंग सी कहानी आप सबका इंतजार कर रही है। तो देर नहीं करते, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक से वापस और टाइम होता है हमारे आज के पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है बबलू स्टोरी टाइम, जिसमें हम क्या सुनते हैं? स्टोरी। बहुत मजे की स्टोरी। तो बबलू, क्या ख्याल है, टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि इतनी मजे की कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ ना बबलू कि जो आपसे रिलेटेड है। यानी कि शेर से नहीं, यानी कि मंकी से रिलेटेड है क्योंकि बबलू के काम भी मंकी जैसे होते हैं। कभी बबलू यहाँ की बातें कर रहे हो तो कभी बबलू उछल के उस बात में आ जाते हैं, कभी बबलू उछल के इस बात में आ जाते हैं। तो बबलू, ये जो आपका उछल कूद वाला काम है बिल्कुल मंकी जैसा है। अरे मैंने छोड़ देना, अब मैं बस बैठा रहूंगा। सॉरी बबलू, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप ही तो स्टोरी टाइम की रौनक है। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे कितना पसंद करते हैं और अगर एक भी दिन आप उनको स्क्रीन पर नजर आए तो वो कितना ज्यादा मिस करते हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ी अप्रिसिएशन तो बबलू की भी बनती है। खैर बच्चों, हम अपनी आज की कहानी शुरू करें। यस चले, रेडी हैं आप तीनों? यस। चलें अपनी आज की मजे की कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी का जो टाइटल है वो है मंकी एंड क्रोकोडाइल। क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा मंकी और क्रोकोडाइल की बातें कर ली तो मैंने कहा क्यों ना कहानी भी इसी से रिलेटेड सुनाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक खूबसूरत से जंगल में एक खूबसूरत सा मंकी रहता है। वो मंकी इतना खूबसूरत होता है और वो इतना पॉजिटिव होता है कि वो अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करता है। ना वो कोई टेंशन लेता है, ना वो किसी की लड़ाई में आता है, ना वो किसी से झगड़ा करता है। बस हंसी खुशी वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो एक दरख्त पर रहता होता है। उस दरख्त पे लगते होते हैं बहुत मीठे मीठे फल बबलू, जैसे कि आप भी आज फल खाकर आए हैं। बहुत। तो मंकी जिस दरख्त पर रहता होता है उस दरख्त पे लगते होते हैं बहुत मीठे मीठे फल। जब भी उसके दरख्त पर मीठे मीठे जामुन लगते तो बंदर सब जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता और उन सब के साथ मिल बांट कर वो फल खाता, क्योंकि उसको मिल बांट कर खाना बहुत पसंद था। वो अपनी खुशी को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करता था और वो बहुत एक पॉजिटिव मंकी था जो किसी भी नेगेटिव चीज़ के करीब नहीं आता था। अच्छा, तो जिस दरख्त पर बंदर रहता था उसी दरख्त के पास एक नदी बहती थी और उस नदी के अंदर रहते थे दो बड़े बड़े मगरमच्छ और वो दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। एक दिन क्या होता है कि उनमें से एक मगरमच्छ बाहर निकलता है और बंदर के दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। जब बंदर ऊपर बैठकर देखता है कि ओह, मेरे दरख्त के साथ बैठकर तो आज मगरमच्छ आराम फरमा रहे हैं, तो वो फटाफट छलांग मारकर नीचे आता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बबलू छलांग मारकर हमारी बातों में आ जाते हैं, उसी तरह बंदर छलांग मारकर नीचे आता है और कहता है कि मगरमच्छ क्योंकि आज अब मैंने बात ही नहीं करनी। बबलू, आई एम सो सॉरी, आप बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो आप बार बार ऐसे कह रही है जैसे मैंने ही सब गलती की है। नहीं नहीं बबलू, आपने कोई गलती नहीं की, मैं तो आपके साथ वैसे ही मजाक कर रही हूँ। बबलू बहुत टची हुए हैं आज। ओके, तो फिर क्या होता है कि जो मगरमच्छ है वो नदी से निकलता है, आराम करने जाता है बंदर के दरख्त के साथ। बंदर उछल के नीचे आता है, कहता है कि भाई मगरमच्छ तो आज मेरा मेहमान है, वो तो आज मेरे दरख्त के साथ यही कहता है कि बंदर मेरा मेहमान है, इसे खाऊंगा। नहीं नहीं बंदर, मगरमच्छ सुने तो सही है, मगरमच्छ अच्छा है, अभी सुने आप आगे। मगरमच्छ बंदर आता है नीचे, ये बबलू मेरी सारी कहानी पीछे ले जाते हैं। एनीवेज, मगरमच्छ आता है बंदर के दरख्त के पास, आराम करता है। बंदर नीचे आता है, कहता है कि आज तो मगरमच्छ मेरा मेहमान है क्योंकि वो मेरे दरख्त के साथ
टेक लगाकर आराम कर रहा है। तो वो आता है मगरमच्छ से कहता है कि मगरमच्छ, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो तो बताओ मैं तुम्हें क्या पेश करूं, क्योंकि मेहमानों को हम कुछ ना कुछ सर्व तो करते हैं। तो बंदर, क्योंकि वो अच्छा नाइस मंकी था, तो उसने भी मगरमच्छ से पूछा कि तुम बताओ मैं तुम्हें क्या सर्व करूं। मगरमच्छ ने कहा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं तो क्रोकोडाइल हूँ और मंकीज को तो क्रोकोडाइल से डर लगता है। बंदर ने कहा नहीं, तुम मुझे अच्छे दिखते हो, तो एक काम करता हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने दरख्त के फल खिलाऊं। मेरे दरख्त के फल पूरे जंगल में बहुत मशहूर हैं और सब जानवर बड़े शौक से खाते हैं। वो क्या करता है कि अपने दरख्त से मीठे मीठे जामुन उतार कर मगरमच्छ को देता है कि ये लो, ये खाओ। मगरमच्छ खाता है, उसको तो बड़े मज़े के लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मगरमच्छ रोज़ाना बंदर के दरख्त के पास आता है, वहाँ पर बैठकर आराम करता है। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। जी हाँ, दोस्ती हो जाती है। दोनों खेलने लगते हैं, एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बातें करने लगते हैं, किस्से और कहानियाँ सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। बंदर उसको रोज़ाना अपने फल खिलाने लग जाता है। तो यहाँ पर अब एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? वो ये है कि मगरमच्छ अपने दोस्त मगरमच्छ के पास जाता है जो नदी में रहते हैं। वो उसको जाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जंगल में मेरा एक नया दोस्त बना है जिसका नाम है बंदर। तो वो इतना अच्छा है कि वो मुझे इतने मीठे मीठे फल देता है। मगरमच्छ जेलस हो गया, जो उसका पुराना दोस्त था वो जेलस हो गया। वो कहता है कि अच्छा, मैं क्योंकि तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ तो तुम बंदर को मुझसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हो, उसके ऊपर मेरे से ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लग गई। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने कहा, जैसे आपके अंदर जेलसी आ रही है। क्यों बबलू, मेरे अंदर कहाँ से जेलसी आ गई? जो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बबलू, मैं इस चीज़ से जेलस नहीं होती, बल्कि मैं तो खुश होती हूँ कि सब बच्चे बबलू से इतना प्यार करते हैं। अच्छा, ये आप बोल रही है ना? हाँ वो, अरे नहीं बबलू, मैं नहीं होती जेलस। मैं वाकई में बहुत खुश होती हूँ जब बच्चे आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और बार बार कहते हैं कि बबलू को लेकर आए स्क्रीन पर, बबलू को लेकर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्ती में जेलसी हो। कुछ दोस्तियों में कभी कभी जेलसी आ जाती है जिसको ख़त्म कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ दोस्तियों में बहुत ज़्यादा जेलसी आ जाती है। अब हम आगे सुने कि आगे क्या होने वाला है। जी। अच्छा, तो जो उसका पुराना दोस्त था मगरमच्छ, वो बहुत ज़्यादा जेलस होने लग जाता है। उसने कहा कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा फोकस और तरजीह अपने नए दोस्त यानी बंदर को दे रहे हैं। तो उसके अंदर जेलसी वाला एलिमेंट आ गया। अब क्या करता है वो, उसके माइंड में एक प्लान आया। उसने अपने दोस्त मगरमच्छ, जो कि बंदर का दोस्त होता है, उसको कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, जिसके फल इतने मीठे हैं, जिस बंदर के इतने फल मीठे हैं, उसका दिल कितना मीठा होगा। तुम एक काम करो, तुम बंदर के पास जाओ और मुझे उसका दिल ला कर दो। मुझे उसका मीठा मीठा दिल खाना है। अरे ये कितना जालिम है। बहुत जालिम है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स को तो मंकीज पसंद होते हैं खाना, तो उसको भी उसका दिल खाना था। क्योंकि वो उनकी फ्रेंडशिप को ख़त्म करना चाहता था। तो उसने क्रोकोडाइल ने ये ट्रिक लगाई, प्लान बनाया कि मैं इस तरह से करता हूँ, बंदर मर जाएगा और इन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, फिर हम दोनों दोस्त रह जाएंगे। अच्छा, तो अब क्या होता है? एनी गेसेस, क्या करेगा क्रोकोडाइल आगे? क्रोकोडाइल उसे कहेगा कि दिल ला के दो। हाँ, वो दिल तो क्या लगता है क्रोकोडाइल जाके मंकी का दिल ले आएगा? नहीं ले आएगा। वो अपनी दोस्ती को बचाएगा। चले, क्योंकि वो भी तो क्रोकोडाइल है, उसे भी तो उसका दिल पसंद होगा ना। हाँ, अब चले, अब मैं बताती हूँ कि कौन सही है, बच्चे सही हैं या मिस्टर बबलू सही हैं। तो होता कुछ यूँ है कि मगरमच्छ कहते हैं कि अरे ये तुमने क्या कह दिया, माना कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात तो नहीं मान सकता। वो भी तो मेरा दोस्त है और मंकी इतना इनोसेंट है, वो इतना अच्छा है, सबके साथ खुशियाँ बांटता है, तो मैं उसका दिल ला के तुम्हें कैसे दे दूँ। मगरमच्छ किसी सूरत भी राज़ी नहीं हो रहा था कि उसको अपनी दोस्ती के ऊपर बंदर को वो बेवकूफ़ बनाए और उसका दिल लाकर अपने पुराने दोस्त को दे दे। हालांकि वो भी उसका दोस्त था और बंदर भी उसका दोस्त था, लेकिन यहाँ पर वो आखिरकार अपनी पुरानी दोस्ती को लेकर मजबूर हो ही गया। उसको क्रोकोडाइल ने इतना ज़्यादा कन्विंस किया कि मगरमच्छ ने मजबूर होकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बंदर का मीठा मीठा दिल ला देता हूँ। अब क्या होता है जी, अब क्रोकोडाइल जाता है जंगल में, जाता है बंदर के पास, बंदर को कहता है कि तुम इतने अच्छे हो, मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ़ें की हैं अपने दोस्त क्रोकोडाइल के साथ कि वो भी तुमसे मिलना चाहता है, तो हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए दावत रखी है अपने घर में, तुम हमारे घर आना, हम तुम्हारे लिए दावत अरेंज करेंगे और वहाँ पे खूब सारी मस्ती करेंगे।
बंदर तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक क्रोकोडाइल के साथ मुझे दूसरा क्रोकोडाइल फ्रेंड भी मिल जाएगा। तो वो राजी हो गया। वो बड़ा खुश जेंटलमैन, नए नए कपड़े अच्छा रेडी होकर, बाल शाल बनाकर, जैसे बबलू बाल शाल बनाकर आते हैं ना इधर, बहुत हैंडसम बनकर आते हैं, उसी तरह वो मंकी भी बहुत हैंडसम बनकर रेडी हो गया। और उसको क्योंकि तैरना नहीं आता था तो उसने कहा कि एक मसला है, मुझे तो तैरना नहीं आता, तो मैं कैसे नदी के पार जा सकता हूँ। तो क्रोकोडाइल ने कहा एक काम करते हैं, तुम मेरी कमर पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें ले जाता हूँ हमारे घर। बंदर ने कहा हाँ ये तो गुड आइडिया है। दोनों रेडी हो गए और मगरमच्छ ने उसको अपनी कमर पर बिठाया और दोनों पानी में तैरने लगे। अब तैरते तैरते वो इतना आगे निकल आए, बंदर एकदम परेशान हो गया कि हम तो इतने ज़्यादा पानी के बीच में आ गए हैं। वो थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मगरमच्छ तो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो उसने मगरमच्छ से पूछ ही लिया कि मगरमच्छ तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो, अभी तक हमारा घर ही नहीं आया, तुम इतनी दूर कहाँ लेकर जा रहे हो। बंदर के दिल में ये ख्याल आया ना, क्योंकि वो थोड़ा सा डर गया। मगरमच्छ क्योंकि इतना आगे आ गया था तो उसने कहा कि क्यों ना अब मैं बंदर को ये सच बता दूं, क्योंकि अब अगर उसको पता चल भी गया तो वो जाएगा कहाँ, भागेगा कैसे, क्योंकि हम तो पानी के बीच में हैं और बंदर को तैरना नहीं आता। तो उसने अब ये सारी सच्चाई बंदर को बता दी कि कैसे कैसे उसके दोस्त ने उसको कहा कि उसको बंदर का दिल खाना है और उसने उसको बेवकूफ़ बनाया और वो उसको इधर लेकर आया। बंदर एकदम तो बिल्कुल परेशान हो गया, लेकिन क्योंकि वो बंदर था समझदार, उसने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल परेशान हुआ, लेकिन दूसरे सेकंड वो बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल काम हो गया। उसने कहा कि मगरमच्छ ठीक है, मतलब मुझे तो खुशी होगी कि अगर तुम्हारा दोस्त मेरा दिल खाएगा, क्योंकि हम तुम तो दोनों दोस्त हैं। अगर मैं तुम्हारे दोस्त के काम आऊँ और वो मेरा दिल खा ले तो मुझे तो खुशी होगी। तो बंदर ने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा मसला है। मगरमच्छ ने कहा कि अच्छा ऐसा क्या मसला है। बंदर ने कहा कि दिल तो मैं अपना पेश कर दूँ आप लोगों के खाने के लिए, लेकिन मसले वाली बात यह है कि मैं तो अपना दिल अपने दरख्त के अंदर छुपा कर रखता हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत मीठा है तो मैं अपना दिल वहाँ छुपा कर रखता हूँ। तो मुझे अगर आप पहले बताते तो मैं अपना दिल लेकर आता, तो अब क्योंकि नहीं है तो हमें वापस जाना होगा और मुझे मेरा दिल लाना होगा। मगरमच्छ खुश होता है कि एटलीस्ट चलो ये राजी तो है दिल खाने पर, कम से कम ये मान तो। ये जो बंदर है कितना चालाक है, ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा बबलू, सुने वो कितनी समझदारी के साथ खुद को इस मुसीबत से निकाल रहा है। देखिए कि वो आगे करता क्या है। अच्छा, तो बंदर वापस उसको मगरमच्छ को लेकर जाता है जंगल की तरफ। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट ये अपना दिल तो मेरे दोस्त को दे देगा, तो क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं और इसको जंगल में वापस ले जाऊं, क्योंकि दिल भी तो लाना ज़रूरी है। अगर वो दिल नहीं लेकर आएगा तो उसका दोस्त राज़ी कैसे होगा। तो वो उसको वापस घूमकर दोनों जाते हैं जंगल की तरफ, बंदर के दरख्त के पास, और बंदर उतरता है अपने दरख्त के पास वहाँ पर दरिया के किनारे। बंदर ने कहा कि बेवकूफ़ मगरमच्छ, क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ लिया कि मैं अपना दिल निकाल कर दरख्त में रखूँगा, क्योंकि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए अंदर दिल का होना तो ज़रूरी है, तो मैं अपना दिल निकाल कर कैसे दरख्त पे रख सकता हूँ। मगरमच्छ बिल्कुल शौक हो गया कि उप्स, इसने तो मुझे बुद्धू बना दिया, इसने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो यहाँ पर बंदर कहता है कि चलो अब तुम वापस जाओ अपने दोस्त की तरफ, क्योंकि तुमने मेरी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया। तुम मुझे दोस्ती में लाकर बेवकूफ़ बना रहे थे, जबकि दोस्ती में तो ऐसे नहीं करते ना। अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो आपको उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, ऐसा ही है बबलू? जी बिल्कुल। लेकिन मगरमच्छ ने क्योंकि अपने पुराने दोस्त की बात मानी और अपने नए दोस्त को बेवकूफ़ बनाया, तो इसका अंजाम क्या हुआ कि मगरमच्छ को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। और बंदर ने क्योंकि सब्र के साथ, समझदारी के साथ अपनी मुश्किल का हल निकाला, ना कि वो परेशान हुआ, बल्कि उसने सब्र किया, उसने पेशेंस से काम लिया और वो वापस आया, उसने अपने मसले को हल किया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है मिस्टर बबलू? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि बंदर की बात नहीं माननी चाहिए और उसे खा जाना चाहिए। नहीं बबलू, क्या कह रहे हैं आप? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल के वक्त हमें सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। कुछ समझे? अच्छा, ये भी सीखने को मिला? ये भी नहीं, यही सीखने को मिला है। और बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कि हमें सब्र से सब्र से काम लेना चाहिए। वेरी गुड। और मुश्किल में परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल रिलैक्स होकर पानी, ठंडा पानी पीकर अपनी मुश्किल का
हल निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम परेशान हो जाएंगे तो हम कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। परेशानी में हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, तो उसके लिए रिलैक्स होकर सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी आज दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बबलू, बबलू समझदार होते जा रहे हैं। बबलू बिल्कुल सही कहा आपने। यू वेलकम बबलू। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं और अगर आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि दोस्ती का जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत अच्छा होता है। अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हमें उसकी मुश्किल में उसके काम आना चाहिए, उसके साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि एक अपने मतलब के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव रहकर गुजारना है। इसी अच्छे मैसेज के साथ हमारी आज की कहानी होती है ख़त्म। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे एक मज़ेदार से सेगमेंट के साथ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम अपनी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम सीजन 2, जिसमें हम एक सेगमेंट जो कि था स्टोरी टाइम कर चुके हैं, जिसमें हमने एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनी। आप बच्चों से पूछते हैं, बच्चों कहानी पसंद आई है? यस। कितनी ज़्यादा पसंद आई है? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, बबलू को भी पसंद आई है? अरे बहुत। वेरी नाइस। इसी तरह से मज़े मज़े की कहानियाँ तो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, लेकिन यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है बबलू डू यू नो। जी हाँ, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। रोज़ाना के एपिसोड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात आप सबके साथ शेयर की जाती है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो अच्छी बात है कि हर एपिसोड में हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव बात सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो उससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आएँ, मैं हमारे बच्चों से और बबलू से पूछना चाहूँगी कि बच्चों, मुझे ज़रा बताइए कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी सबसे लंबी गर्दन है? जिराफ, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़राफ़ा। जी हाँ, आप लोगों ने सही कहा, क्योंकि हम सबको यही बताया गया है कि सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर होता है जिराफ। तो सब कुछ मैं तो नहीं बताने वाली, ये सब कुछ इसकी डिटेल्स, कैसा कौन सा एनिमल है जो जिसकी जो नेक है वो जिराफ से भी ज़्यादा लंबी है। स्नेक। नहीं बबलू, स्नेक की तो कोई नेक ही नहीं होती, वो तो बेचारा बिल्कुल सीधा सा होता है। उसकी तो पूरी बॉडी ही एक ही फॉर्म में होती है। उसकी पूरी बॉडी नेक होती है ना। अच्छा बबलू, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कहाँ से साइंस निकलती है? बबलू, क्या आप जानना चाहते हैं? जी तो चले ना फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है डू यू नो, और चलकर सुनते हैं कि कौन सी मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन आज हमें बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं डू यू नो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन। प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, ज़राफ़े की गर्दन से बड़ी गर्दन रखने वाला जानवर दरियाफ्त हो चुका है। माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसा जानवर दरियाफ्त किया है जिसकी गर्दन दुनिया के तमाम जानवरों से बड़ी है। इससे कबल आप लंबी गर्दन रखने वाले जानवर ज़राफ़ा से तो बखूबी वाकिफ होंगे, मगर नया दरियाफ्त होने वाला ये जानवर ज़राफ़ा नहीं है, बल्कि इस जानवर का नाम मीमनचासुरस है, जो कि 162 मिलियन साल पहले शुमाल मगरबी चेन में पाया जाता था। इसकी गर्दन तकरीबन 50 फीट लंबी होती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि मीमनचासुरस नामी जानवर की गर्दन एक मेआरी साइज की स्कूल बस से भी 10 फीट ज्यादा लंबी थी। दोस्तों, याद रखिएगा कि मीमनचासुरस को पहली बार 1952 में चीन के सूबे सिचुआन में दरियाफ्त किया गया। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। जी, तो हम अपने सेगमेंट डू यू नो से वापस आ चुके हैं। कितनी मजे मजे की बातें हमें सुनने को मिली है ना बच्चों? हमें तो यही लगता है डायनासोर था। डायनासोर नहीं बबलू, डायनासोर नहीं था। डायनासोर मुझे पता है, आप सब बच्चों ने डायनासोर देखे हुए हैं, लेकिन ये कुछ उसी से मिलता जुलता एक एनिमल है जिसका नाम है मीमनचासुरस, जो कि इतना इंटरेस्टिंग दिखता है
और एटलीस्ट अब हमें ये पता चल गया है कि सिर्फ जिराफ ही नहीं है जिसकी लंबी गर्दन है, बल्कि एक और जानवर भी है जिसकी गर्दन जिराफ से भी ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पर हम अपने इस सेगमेंट को करते हैं ख़त्म और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खेल खेल में। जी, तो हम अपने अगले सेगमेंट खेल खेल के लिए हो चुके हैं रेडी। आप सबको नज़र आ रहे हैं टेबल पर क्या पड़े हुए हैं? हेडफोन्स। अब इससे हम क्या खेलेंगे जी? हम इससे खेलने वाले हैं विस्पर चैलेंज। ये चैलेंज इतने मज़े का है कि मुझे पता है आप सबने भी खेला होगा, मैंने भी खेला होगा और बबलू आपने भी खेला होगा, ऐसा ही है? मैंने तो नहीं खेला। अरे नहीं खेला होगा? बिल्कुल नहीं। चले फिर ऐसा करते हैं कि अभी हम आप देखिएगा कि बच्चे किस तरह से खेलते हैं, फिर आपके साथ भी खेलेंगे, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा मिंसा, हमें करना क्या है उससे पहले आप हेडफोन लगाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ। मिंसा, मैं आपको कोई भी वर्ड बताऊंगी और आपको उसको गैस करना होगा, ठीक है? कर लेंगे गैस? देखते हैं आप कितने अच्छे से कर पाती हैं। ओके जी, लग गया? सेट है? सबसे पहले मुझे बताओ, आवाज़ तो नहीं आ रही? नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही। अच्छा, जब आवाज़ नहीं आ रही तो ये कैसे पता चला कि मैंने पूछा आवाज़ तो नहीं आ रही? आवाज़ तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। मिंसा के चेहरे पर जो कश्मकश है उसको देख के पता चला कि मिंसा को आवाज़ नहीं आ रही। चले जी, अब हम इनसे वर्ड पूछते हैं। गोभी का पराठा, गोभी का पराठा, अगेन, गोभी, रूबी, गोभी, 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 लोपी, नो, गोभी, गोभी का पराठा। अरे खाने वाली चीज है, खाने वाली। गोभी का का पराठा, 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 गोभी का पराठा। गोभी का पराठा। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। मिंसा आपने लिए क्लैपिंग करें। वेरी गुड जी, मिंसा ने कमाल कर दिया, गेस कर लिया। अब हम आते हैं हशाम की तरफ। हशाम, जल्दी से हेडफोन सेट करें। अरे बाजी, आपने टीम तो चूज ही नहीं की आज। ओह, अरे बाजी, इसका मतलब मैं तो फिर जीत गया। अरे बबलू, अभी नहीं, ऐसे कैसे कि वो पहले विन हो गई तो आप उनकी साथ अरे उनकी मैंने पार्टी में तो जा रहे उसी को रखना था ना हैं। टीम नहीं में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि अब मिंसा आप खेल चुके हो। तो हम बबलू ऐसे करते हैं कि हशाम है और अबीर हैं, तो आप इन दोनों में से किसी को चूज कर लें, फिर हम देख लेंगे कौन विन होता है। अबीर। अबीर, चलें ठीक है। हशाम के साथ, हाँ, हशाम को मैं सपोर्ट करती हूँ। लेट्स सी कि कौन जीता है जनाब। बबलू विन करते हैं कि मैं विन करती हूँ? हशाम, आपने विन होना है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि बबलू पहले विन हो चुके थे तो बबलू अभी तक उस बात को नहीं भूले और अभी तक मुझे सुनाते हैं कि मैं विन हुआ था, आप। अरे अबीर जीतेगी, अबीर, अबीर आपने जीतना है, ओके? लेट्स सी, देखते हैं कौन जीता है। अच्छा हशाम, रेडी है? जी। चलें जी, आपका म्यूजिक जो हेडफोन में वो ऑन होता है, मुझे ये बताइए, आवाज़ तो नहीं आ रही? आवाज़ तो नहीं आ रही, मतलब नहीं आ रही। ठीक है, आपसे वर्ड पूछते हैं। ओके, बबलू, बबलू, वैसे नहीं, बबलू, बलून, बबलू, बबलू। अरे हार गया, हार गया, हार गया। अरे रुके तो सही, उसको गेस तो करने दे। बबलू, बबलू। अरे देखा, ये चीटिंग है। नहीं, अरे अच्छा, जब भी मैं विन होती हूँ बबलू कहते हैं जी कि ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, फिर रोना मत शुरू कर दिया अरे करें आप। आपने मेरा नाम रखा था, इतना आसान, इतना आसान। बबलू, बच्चे आपको इतना पसंद करते हैं, मैंने सोचा क्यों ना आपका नाम गेस कर लो मैं हशाम से। चले ठीक अब है। इंतजार करें कि आप जीतते हैं कि नहीं। हशाम, वेरी वेल डन। अब आप हेडफोन आगे दे दें अबीर को। अबीर, गेम समझ आ गई है ना? अब देखना ये बबलू को विन करवाती हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, रेडी है? आवाज़ तो नहीं आ रही, पक्की बात है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही जी। अच्छा जी, आपसे पूछते हैं, जंगल का बादशाह। अरे इतना मुश्किल पूछ लिया। अच्छा बबलू, एक काम करें, आप गेस करवा दें, फिर अपनी पसंद का लफ्ज आप गेस करवा दें। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं चीटिंग कर रही हूँ तो आप उससे पूछे। स्टोरी टाइम। चलें ठीक है, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। मुझे तो देखें अबीर, मुझे देखें, नीचे देख रही है। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम।
अब क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा है कि मुझे भी ये गेम खेलनी है, तो बच्चों के साथ जब आप गेम खेलें तो आप रह नहीं सकते, तो ज़रा हेडफोन मिनसा मुझे पकड़ाएं। देखते हैं कि मुझे, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन मुझे वर्ड गेस करवाएगा? मैं आप करवाएंगे? ये तो तीनों भाई, मैं किसके पास जाऊँ? अच्छा एक काम करते हैं कि हशाम आप पूछ लें, ठीक है? चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे आप लोगों की आवाज़, आप लोगों को मुझे मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन हेडफोन्स लग चुके हैं और मुझे गेस करवाएंगे हशाम। बादशाह, मेरा बच्चा, मेरा बादशाह, कुछ समझ नहीं आ रही है शाम, इतना मुश्किल पूछ लिया मेरे से आपने। बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, वाह वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर माय सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हमारी बबलू, मजा आया? जी बहुत मजा आया, मैं जीत गया। हाँ लेकिन बबलू मैं भी जीती हूँ, हम दोनों इक्वली आए हैं, ठीक है? तो ये आपने शोर मान लेते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपके मानने का। अब आपने शोर नहीं मचाना कि मैं जीत गया और मिस काशफा आप आउट हो गई, ठीक है ना? ये तो बराबर हो गया ना, एक पहले मैं जीता फिर आप जीती। हाँ ठीक है, फिर हम बराबर हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारी जो हमारा सेगमेंट था खेल खेल में वो होता है खत्म। मुझे बहुत मजा आया, बच्चा आप लोग को मजा आया? तो जल्दी से यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आएंगे, अगले सेगमेंट को शुरू करेंगे क्योंकि स्टोरी टाइम में है बहुत ज्यादा फन और बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट। तो जल्दी से एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और शुरू करते हैं अपना अगले सेगमेंट। होपफुली आपको स्टोरी टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मैं और यहाँ पर मौजूद बच्चे और हमारे मिस्टर बबलू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग को भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेगमेंट और हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? बबलू क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारे इस सेगमेंट का क्या नाम है? जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, हमारे इस सेगमेंट का नाम है फटाफट। यानी कि इस सेगमेंट में पूछे जाएंगे आप सबसे 5 सवालात और आप तीनों को बगैर सोचे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और फटाफट देने होंगे इन सवालों के जवाबात। सवाल होंगे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप लोग कह देंगे पास, ठीक है? ताकि मैं जल्दी अगले क्वेश्चन पर बढ़ूं और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। समझ आ गई तीनों को? बबलू आपको समझ लगी कि हम इस सेगमेंट में क्या करेंगे? जी जल्दी हमने जवाब देने हैं, फटाफट जवाब देने हैं, फटाफट जवाब देने हैं। जी हाँ, तो चलें जी हम अपने सेगमेंट को शुरू करते हैं। मिनसा आपसे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, जल्दी जवाब देने, अपने माइंड में रखिएगा। ओके, so which animal is known as the ship of the desert? Which animal is known as the ship of the desert? ऐसा कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जिसको सहरा का जहाज कहा जाता है? कैमल। एक्सीलेंट। अगले पे आएंगे। How many hours are there in a day? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। नहीं बबलू चुप कीजिए। How many letters are there in the English alphabet? 26। Excellent. Rainbow consists of how many colors? Rainbow. Yes, rainbow consists of how many colors? 7. Yes. How many days are there in a year? 365. अरे कमाल कर दिया मिनसा, आपने सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। बबलू इनकी भी तालियां हो जाए। बबलू अब कहाँ से आप जीत गए? अरे मैंने पहले ही कहा था कि मिनसा मेरी तरफ होगी। ओके चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो मैं भी अपने एक चूज कर लूं? जी करें। चले मैं काम करती हूँ कि मैं चूज करती हूँ अबीर को, ठीक है? चलें जी देखते हैं कि कौन विन करता है, मिनसा या फिर अबीर। अच्छा अभी तो हम आते हैं हशाम की तरफ जो कि सबसे छोटू से बच्चे हमारे सेट पर मौजूद हैं, तो इनसे हम सवाल करते हैं। हशाम आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी जवाब देने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर नहीं आता तो जल्दी से बोलेंगे पास, ठीक है? गॉट इट? चलें जी पहला सवाल, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। वो एक्सीलेंट। बेबी फ्रॉग इज नाउन एज, बेबी फ्रॉग को क्या कहते हैं? फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? नहीं आता। नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? 26। नो, रॉन्ग। अगले सवाल पर आएंगे।
ठीक है शाम, नेक्स्ट सवाल। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं? 5. वेरी गुड। कौन कौन से? A-E-I-O-U. वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, विच एनिमल नाउन एज द किंग ऑफ द जंगल? Lion. वेरी गुड। तो यहाँ पर हशाम के भी सवालात होते हैं खत्म, जिसमें से हशाम ने कितने सवालों के सही जवाब दिए मिनसा? 3। और कितने के नहीं दिए? 2. नहीं, 2 और 3 क्वेश्चंस के हशाम ने हमें सही जवाब दिए हैं और 2 के गलत दिए हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, हशाम ने अपना बहुत अच्छा ट्राई दिया। अब हम बढ़ते हैं अबीर की तरफ। बबलू, देखते हैं कि आप विन होते हैं कि मैं विन होती हूँ। अबीर, मैं तो विन हो गया हूँ ना। अबीर प्लीज मुझे विन करवा देना, ठीक है? चलिए जी, देखते हैं कि अबीर कितने सवालों के जवाब देती हैं। ठीक है अबीर, तो आपका जो टाइम है वो शुरू होता है अभी। फटाफट आपको देने होंगे जवाबात। तो रेडी हैं? चलें जी, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ओके, पास। नेम द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। Markhor. गुड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? Islamabad. इस्लामाबाद। हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सबको पता होना चाहिए। हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? ओके, पास करते हैं। नेम द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स? Red, blue, yellow. ओके, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे अबीर ने सवालों के जवाब दिए हैं और बबलू जीत गए हैं। ठीक है, ओके, कभी कभी होता है। अरे इससे आप अपने लिए क्लैपिंग करेंगे जी, सब अपने अपने लिए क्लैपिंग करें। तीनों ने बहुत अच्छा खेला है। और अगर आप कभी हार जाएं, जैसे कि मैं आज हारी हूँ, तो कोई बात नहीं, अपनी हार। तो आप रोज हारती है ना, आपकी किस्मत में है। बबलू ऐसे नहीं करते। अगर कोई हार गया तो इसका क्या मतलब है? आप उसको बुली करेंगे, ऐसे नहीं होता, ये गलत बात होती है। एक बार हारे ना, आप रोज हार रही हैं। बबलू, अच्छा एक काम करते हैं, जो अब नेक्स्ट एपिसोड होगा ना, उसमें देखना मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। चलिए, ये भी ख्वाहिश पूरी जी, करके देखना। अब आपने जो मेरे अंदर का जज्बा है ना, उसको जगा दिया। अब देखिएगा बबलू, मैंने आपको छोड़ना नहीं है, जीत के दिखाना है। तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट था फटाफट वो होता है खत्म। बच्चों ने वैसे अपनी तरफ से बहुत बेस्ट और अच्छा ट्राई किया सवालों के जवाब देने में। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट, जिसमें हम रोजाना कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं, पेंट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। तो देखना यह है कि आज के सेगमेंट में जो सैयदा मरियम है वो हमें क्या सिखाती है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों से पूछना ज़रूरी है कि वो कितना आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मिनसा, कितना पसंद है आपको आर्ट्स? बस खास नहीं है कोई। खास पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे जिनको आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एक ट्राई करते हैं, अगर गलत हो गया तो बस ठीक है, हमें दोबारा नहीं बनाना। आप भी इसी तरह के हो? नहीं, वैसे शौक नहीं है। शौक नहीं है? वैसे पेंट्स पसंद है, रंगों के साथ खेलना, ये तो हर बच्चे को पसंद होता है। मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर क्या है, क्योंकि पेंट में कलर्स होते हैं और हर किसी का अपना फेवरेट कलर होता है। तो आपका फेवरेट कलर क्या है? पर्पल एंड ग्रे। पर्पल। अक्सर लड़कियों को पर्पल पसंद होता है। अब पिंक से ना पर्पल आ गया। हशाम, आपको आर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है? आर्ट करना पसंद है? कितना ज़्यादा पसंद है? स्कूल में करते हो आर्ट? जी। मामा के साथ करते हो? जी। क्या बनाते हो मामा के साथ मिलके? एप्पल? हाउस वगैरह। हाउस ड्राइंग करते हैं और उसके अंदर कलरिंग भी करते हैं? जी। गुड हो गया। मुझे ये भी बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक और ग्रीन। ब्लैक और ग्रीन, ओके नाइस। ग्रीन आई थिंक आपका इसलिए फेवरेट होगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें ग्रीन कलर है ना? अच्छी बात है। अभी आप बताइए कि आपको आर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है। अरे ये क्या बात हुई? हमारे जो आज के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, तीनों में से किसी को भी आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। हशाम को तो थोड़ा बहुत चलो माना कि है इंटरेस्ट, अपनी मामा के साथ मिलके हाउस ड्रॉ करते हैं घर में, लेकिन मिनसा और अबीर को तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा। तो हमारे आज के आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट का क्या होगा? लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे जो बच्चे हमें देख रहे हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारे आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट में, क्योंकि आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट में हम रोज़ाना कुछ ना कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं। बेसिक्स होती हैं, फिर उसके आगे के स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो आपने सेगमेंट को मिस नहीं करना। जल्दी से चलते हैं और चलकर देखते हैं कि हम आर्ट प्लैनेट के आज के सेगमेंट में क्या सीख रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा। आप देख रहे हैं आर्ट प्लेनेट। हाँ तो बच्चों, वैसे तो आपने प्रिंट मेकिंग देखी होगी कि किस तरह से हम कोई भी इमेज बाज़ार लेके जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि इसका प्रिंट निकाल दें, वो इसका हमें प्रिंट निकाल देते हैं। लेकिन आर्ट में प्रिंट मेकिंग कैसे हो सकती है, मैं आपको ये आज बताऊंगी, और उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है वो भी आपको बताती हूँ। ये हमें कुछ लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये लीफ ले लिए हैं, फ्रेश लीफ होने चाहिए आपके। उसके अलावा जिसके ऊपर इसकी प्रिंटिंग करनी है उसके लिए हमें कैनवस की ज़रूरत है। आपने कैनवस ले लेना है। कैनवस के अलावा आप कोई पेपर भी ले सकते हैं, और ब्रशेस, पेंट्स और पैलेट। पानी तो साथ होता ही है, लेकिन इसको ड्राई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हेयर ड्रायर की। आप अपनी मामा की परमिशन से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मामा आपको परमिशन नहीं देती तो फिर आप इसको फ़ैन के नीचे रखें और वो कुछ देर के लिए 10 मिनट्स तक आपका ड्राई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बेस कलर दे देंगे, ठीक है। इसके बेस में हमने सोचना है कि कौन सा कलर दे। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप उसका कलर दे सकते हैं। मैं देना चाह रही हूँ कुछ डार्क सा। मैं चाह रही हूँ इसकी बैकग्राउंड में ना थोड़ा डार्क कलर हो और ऊपर मैं लाइट कलर से इसकी प्रिंटिंग करूँ। तो ये मैंने ले लिया ब्लू कलर। ये हम इसमें पेंट डालेंगे, ज़्यादा सारा डालेंगे। और एक और बात आपको याद होगी कि हमने कहा था कि हम डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप अपने कैनवस पे थोड़ा सा पानी लगा लें, ब्रश को डिप करके। मैं इस पर थोड़ा पानी लगा दूँगी ताकि हमारे वो कैनवस के ऊपर ना पेंट एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए। आप इसको अच्छे से पानी से भर देंगे, ठीक है। हमारा कैनवस इससे स्मूथ भी हो गया है, ठीक है, प्लेन हो गया। फिर उसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले लेना। मैंने ब्लू ले लिया था। उसके अलावा मैं थोड़ा सा ब्राउन लूँगी। के साथ मैं ना कलर मिक्स नहीं करती, जब अप्लाई करती हूँ ना साथ साथ ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ब्लैक हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन बाद में, अभी हम अप्लाई करते हैं। जी, तो ये हमारा कलर ऊपर लग चुका है। अब हम हेयर ड्रायर के साथ इसको ड्राई करेंगे। अगर मैंने आपको बताया, अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है या आपकी मम्मा आपको परमिशन नहीं दे रही तो ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ैन के नीचे इसको रखें और 10 मिनट में वो सूख जाएगा। हाँ तो बच्चों, हेयर ड्रायर के साथ आप इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। मैं थोड़ा इसको फास्ट चला लूँ। हम फिंगर से चेक करेंगे कि ये ड्राई हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा रहता है, दोबारा से करेंगे। जी, ये हमारा ड्राई हो चुका है। हमने इसको ड्राई कर लिया। अब हम लेंगे लीफ। सबसे पहले तो मैं बड़े लीफ लूँगी जो बड़े साइज़ में होंगे, ठीक है। पहले इस पे हम देख लेते हैं कि हमने बड़े लीफ कहाँ कहाँ लगाने हैं। यहाँ इस एरिया में आ जाएगा। अच्छा, परेशान नहीं होना आपने। मैं ये खाली लीफ नहीं पेस्ट करने वाली, इस लीव्स के साथ हम प्रिंटिंग करेंगे, वो मैं बताती हूँ आपको। तो हम ले लेते हैं कोई भी अच्छा सा कलर। आपको जैसे मैं वैसे भी कहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ पर्पल कलर। जैसे कैनवस पे हमने कलर लगाया था वैसे ही हम लीफ पे अच्छे से कलर लगा लेंगे, ठीक है। और इसके सूखने से पहले हमने उसके ऊपर जो है इसकी पेस्टिंग कर लेनी है। ये हम लीफ को इसके ऊपर रखेंगे, टिश्यू को इसके ऊपर रखेंगे ताकि हम इसको प्रेस कर सकें, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे। ये एक हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट को इसी के ऊपर ही कर लेंगे। कुछ लीफ जो है वो बहुत नाजुक होते हैं, उनके ऊपर आप एक दफ़ा ही पेंट लगाते हो, दूसरी दफ़ा उसके ऊपर पेंट नहीं अप्लाई होता। तो आप क्या नाम है उसको एक दफ़ा ही यूज़ करें और फिर उसके बाद उसको फेंक दें, दूसरा लीफ इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। ये हमारा ड्राई हो चुका है। फ़र्स्ट कलर जो हमने अप्लाई किया था पर्पल कलर, अब हम इसके ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे। जी, हम यूज़ करेंगे स्काई ब्लू।
जी, हमारा सेकंड कलर भी सूख चुका है, ब्लू कलर। अब हम थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे इस पे। हमने जहाँ जहाँ स्काई ब्लू लगाया था वहाँ वहाँ हम थोड़ा सा इसको ब्लू से शेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर किसी लाइट कलर से वॉश दे देंगे। बड़ा ब्रश ले लेते हैं। जी तो बच्चों, ये हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसके एजेस को पेंट करेंगे ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे। हम इन्हीं कलर्स की मदद से ये हम वेस्ट कर देते हैं जो हमारे पेंट के थे। अब हम इन्हीं कलर्स की मदद से इनके एजेस को पेंट करेंगे ताकि ये थोड़ा नीट लगे। जी तो हमारा आर्ट आज का तैयार है। हमने प्रिंट मेकिंग बना ली। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अब हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की प्रिंट मेकिंग। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत आसान भी लगी होगी और आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़ाहरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी तो हम अपने आर्ट प्लेनेट के सेगमेंट से होकर वापस आ चुके हैं। इतने मज़े की आर्ट हमें सिखाई जा रही है। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आप लोगों ने कभी इस तरह से किया है कि किसी चीज़ के ऊपर पेंट करके उसका स्टैम्प लगाया हो? ये किस पे लगाया है? आर्ट की बुक पे। आर्ट की बुक पर किसके ऊपर? मतलब पेंट, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप लोगों ने पेंटिंग की हो और फिर उसका स्टैम्प बनाया हो? फ्लावर, लीव्स। फ्लावर लीव, हाउस। ओह हाउस कैसे? मेरे ख्याल से हशाम को मेरी बात समझ नहीं है। हशाम देखें, हमने आपको याद है कि हम लोग, हमारे पास एक पेन है जिस पेन के ऊपर बबल्स भी बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास अक्सर होता है और उसके पीछे एक स्टैम्प होता है ना, रेड कलर का स्टैम्प। हम वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर लगाते थे और आप लोग लगाते होंगे। तो ये स्टेंसिल आर्ट में कुछ इसी तरह की है जिसके ऊपर हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे अभी लीफ लिया गया था और उसके ऊपर पेंटिंग करके उसका स्टैम्प लगाया गया था। तो ये कुछ इसी तरह की है हमारी स्टेंसिल आर्ट। तो यहाँ पर टाइम होता है शो को वाइंड अप करने का, क्योंकि हमें आज बहुत मज़ा आया, लेकिन दिल अभी भी नहीं करा कि बच्चों को छोड़कर और बबलू को छोड़कर इस शो को हम ख़त्म करें। तो बबलू, हम अगले एपिसोड में सब बच्चों के पास आएंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नई एंटरटेनमेंट के साथ। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। तो क्योंकि जब हमारा शो ख़त्म करने का टाइम होता है तो बबलू क्या करते हैं हम? सेल्फी टाइम। जी हाँ, तो ये है हमारा सेल्फी टाइम। बच्चों, बबलू के साथ सेल्फी लेनी है? तो जल्दी से बबलू के साथ सेल्फी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको कर देते हैं खुदा हाफिज। एक नए एपिसोड के साथ वापस आएंगे, कुछ नई मस्ती के साथ, कुछ नई एंटरटेनमेंट के साथ और कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ। तो आप सबसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। तो चलो जी बच्चों, आज जल्दी से बबलू के साथ सेल्फी लेते हैं। जल्दी से आए, भाग कर आए। आजे इधर से आजे। ओके, तो बबलू के घर पर अटैक कर दें आप लोग। इधर स्टेयर्स पर बैठ जाएं। अरे मेहमान आ गए, वेलकम।